अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल शायर, हमें भी याद रखें जब लिखें तारीख़ गुलशन की। हमें भी याद रखें जब लिखें तारीख़ गुलशन की, कि हमने भी लुटाया है चमन में आशियाँ अपना। काबिल एहतराम असातिज़े किराम, अल-महदुल इस्लामी अस-सलफ़ी रिच्छा बरेली, अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि अल-महदुल इस्लामी अस-सलफ़ी रिच्छा बरेली जो मग़रबी यूपी का मरकज़ी इदारा है अहले हदीस का, इमसाल अराकीन माहद ने ये एक निज़ाम बनाया है कि तलबाए अज़ीज़ को बर्रे सग़ीर हिंदू पाक के उलमाए अहले हदीस के बारे में मालूमात फ़राहम की जाएँ। इस सिलसिले की ये 5वीं कड़ी है। मुहाजिर की हैसियत से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज मुहाजिरे का उन्वान है अल्लामा सैयद नवाब सिद्दीक़ हसन खां कन्नौजी रहमहुल्लाह हयात व खिदमत। इससे पहले आप बर्रे सग़ीर में अहले हदीस की आमद और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और ख़ानवादे वलीउल्लाह की इस्लाह और तजदीद और उनके कारनामे और तहरीक शहीदैन शाह सैयद अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल शहीद रहमहुमुल्लाह के बारे में और उनके कारनामों के बारे में आपने सुना। और शेखुल कुल फिलकुल सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी के बारे में भी आपने इससे पहले मुहाज़रा सुना। अज़ीज़ तलबा, आज आपके सामने अल्लामा सैयद नवाब सिद्दीक़ हसन खां कन्नौजी रहमहुल्लाह की ज़िंदगी के चंद अहम गोशे और उनके इल्मी खिदमात के ताल्लुक़ से मैं आपके सामने कुछ गुफ्तगू करूँगा। क़ब्ल इसके कि मैं आपके सामने कुछ बातें रखूँ, अज़ीज़ तलबा, जिन किताबों से मैंने इस मुहाज़रे को तैयार किया है, मराजे और मसादिर की हैसियत से जो किताबें हैं मैं उनको पहले सामने रखना चाहता हूं, ताकि आप उसको नोट कर लें। जब भी ज़रूरत पड़े आप इन किताबों को तालिब इल्मी में या तालिब इल्मी के अलावा आप जब उस्ताद की हैसियत से रहें, जब भी ज़रूरत पड़े आप इन किताबों का ज़रूर मुताला करें। नंबर 1, मराजे की हैसियत से चंद किताबें हैं जिनसे मैंने भरपूर इस्तिफ़ादा किया है, वो ये हैं। नंबर 1, मासरे सिद्दीकी, मासरे सिद्दीकी नवाब मोहम्मद अली हसन खां। ये अल्लामा सैयद नवाब सिद्दीक़ हसन खां के लड़के हैं। दूसरी किताब है नवाब सिद्दीक़ हसन खां डॉक्टर रज़िया हामिद,
नवाब सिद्दीक हसन खां, डॉक्टर रज़िया हामिद। तीसरी किताब है इब्काउल मिनन बिल्काइल मिहन, इब्काउल मिनन बिल्काइल मिहन। ये अल्लामा सैयद नवाब सिद्दीक हसन खां की खुद लिखी हुई अरबी में किताब है। इसका उर्दू तर्जुमा खुद नविस सवाने हयात के नाम से लखनऊ से छप चुकी है। चौथी किताब है तराजिम उलमाए हदीस हिंद, तराजिम उलमाए हदीस हिंद, अबू यहया इमाम खान नौशहरवी, अबू यहया इमाम खान नौशहरवी। नंबर 5, उलमाए अहले हदीस हिंद और उनकी तसनीफ़ी खिदमात, उलमाए अहले हदीस हिंद और उनकी तसनीफ़ी खिदमात, मौलाना मोहम्मद मुस्तकीम सल्फ़ी, उस्ताद जामिया सल्फ़िया बनारस। नंबर 6, बर्रे सग़ीर के अहले हदीस खुद्दाम कुरान, बर्रे सग़ीर के अहले हदीस खुद्दाम कुरान, मोहम्मद इसहाक भट्टी। नंबर 7, दबिस्तान हदीस, मोहम्मद इसहाक भट्टी, दबिस्तान हदीस। नंबर 8, हिंदुस्तानी मुफस्सिरीन और उनकी अरबी तफसीरें, हिंदुस्तानी मुफस्सिरीन और उनकी अरबी तफसीरें, डॉक्टर मोहम्मद सालिम कासमी, डॉक्टर मोहम्मद सालिम कासमी। नंबर 9, बर्रे सग़ीर पाको हिंद में उलमाए अहले हदीस की तफसीरी खिदमात, बर्रे सग़ीर पाको हिंद में उलमाए अहले हदीस की तफसीरी खिदमात, अब्दुल रशीद इराक़ी। नंबर 10, जुहूद अहलिल हदीस फ़ी खिदमतिल कुरान करीम, जुहूद अहलिल हदीस फ़ी खिदमतिल कुरान करीम, डॉक्टर अब्दुल रहमान अब्दुल जब्बार फरवाई हफ़िज़हुल्लाह। जुहूद अहलिल हदीस फ़ी खिदमतिल कुरान करीम, डॉक्टर अब्दुल रहमान अब्दुल जब्बार फरवाई हफ़िज़हुल्लाह। नंबर 11, अहले हदीस फ़ज़ला की कुरानी खिदमात, अहले हदीस फ़ज़ला की कुरानी खिदमात, शेख रफ़ीक़ अहमद रईस अहमद सल्फ़ी अलीगढ़। ये चंद अहम किताबें हैं जो मराजी की हैसियत रखती हैं। इन किताबों को आप बाद में इन किताबों का मुताला कर सकते हैं, अल्लाह तौफीक दे। उन्वान है अल्लामा सैयद नवाब सिद्दीक हसन खां कन्नौजी रहमहुल्लाह हयात व खिदमत। मोहतरम सामीन असाज़े कराम अज़ीज़ तलबा, अल्लामा सैयद नवाब सिद्दीक हसन खां कन्नौजी रहमहुल्लाह हिंदुस्तान के उन चंद अहले हदीस उलमाए किबार में से हैं जिनसे पूरा आलम इस्लाम वाकिफ़ है। वो एक नाबगा रोज़गार थे जिन्हें जुमला उलूम इस्लामिया में कामिल उबूर हासिल था। बर्रे सग़ीर में तसनीफ़ व तालीफ़ और इल्म की नशर व इशाअत में इनका कोई सानी नज़र नहीं आता है। आप दुनिया इस्लाम के कसीर तसानीफ़ मुसन्निफ़ हैं। आप कुरान के मुफस्सिर, हदीस के शारिह, उलूम अरबिया के माहिर और फ़िक़्ह और उसूल के जय्यद आलिम थे। तफ़सीर और हदीस, शुरूह हदीस, फ़िक़्ह व अक़ाइद, तारीख़ व सियर, तसव्वुफ़ व अखलाक, अदबियात व अखलाकियात वग़ैरह हर मौजू पर आपने किताबें लिखी हैं जो अहले इल्म
और असहाबे कलम के नज़दीक बेहद अहमियत की हामिल करार पाई। आपका शुमार उन साहिबे सरवत उलमा में होता है जिन्होंने अपनी दौलत को दीनी उमूर और इस्लामी उलूम की नशर व इशाअत के लिए बेदरेक इस्तेमाल किया। अज़ीज़ तलबा, नवाब सिद्दीक़ हसन खां की पैदाइश 19 जमादिल ऊला 1248 हिजरी, 19 जमादिल ऊला 1248 हिजरी मुताबिक 12 अक्टूबर 1831 ईस्वी मुताबिक 12 अक्टूबर 1831 ईस्वी बरोज़ सनीचर बांस बरेली में आप पैदा हुए, जो आपका ननिहाल था, और ये ज़िला भी बांस बरेली है जहाँ पर आपका ये मरकज़ कायम है। तो 19 जमादिल ऊला 1248 हिजरी मुताबिक 12 अक्टूबर 1831 ईस्वी बरोज़ सनीचर बांस बरेली में पैदा हुए। आप हुसैनी सैयद हैं। हाशमी ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ था। आपका सिलसिले नसब 33 वास्तों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। 33 वास्तों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। आपका आबाई वतन कन्नौज है, ज़िला कन्नौज है, जो पहले शहर था अब ज़िला बन गया है। तो मालूम ये हुआ कि आप कन्नौज आप पैदा हुए हैं कहाँ, बांस बरेली में, जो आपका ननिहाल था, और आपका आबाई वतन कन्नौज है। आपका ख़ानदान बिलादे अरब से ईरान के रास्ते मुल्तान होता हुआ फिर वहाँ से उसकी शाखें दिल्ली, हैदराबाद और अवध यानी लखनऊ, जिसको अब लखनऊ कहते हैं, मुंतकिल हुई। तो आपका ख़ानदान ये बिलादे अरब से आया है और ईरान के रास्ते मुल्तान होता हुआ फिर वहाँ से आपके ख़ानदान की शाखें दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, कन्नौज में आकर के आबाद हुई। आपके वालिद मौलाना सैयद औलाद हसन कन्नौजी थे, जो जमात अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम थे। आपके वालिद मोहतरम मौलाना सैयद औलाद हसन खां कन्नौजी थे, जो अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम दीन और आमिल बिल किताब व सुन्ना थे, जो आमिल बिल किताब व सुन्ना थे, जिनकी पैदाइश 1210 हिजरी 1210 हिजरी मुताबिक 1795 ईस्वी ज़िला कन्नौज में हुई, यानी शहर कन्नौज में हुई। हुसूल तालीम के लिए लखनऊ, दिल्ली का आपने सफ़र किया और दिल्ली में जाकर के शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी और शाह रफ़ीउद्दीन से तफसीर हदीस, फ़िक़्ह और दूसरे उलूम का दर्स लिया और ख़ूब इस्तिफ़ादा किया। शाह अब्दुल क़ादिर देहलवी की ज़ियारत से मुशर्रफ़ हुए। इन बुज़ुर्गों की तालीम व तरबियत और फ़ैज़ सोहबत के असर से अपने ख़ानदानी मज़हब शीयत से ताइब हो गए। इनका ख़ानदान क्या था? सब शिया के मुतक़िद थे, शिया मज़हब इनका था, मसलक था। लेकिन दिल्ली में गए, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी और शाह रफ़ीउद्दीन, शाह अब्दुल क़ादिर देहलवी की सोहबत में रहे। वहाँ से इन्होंने शीयत को तर्क किया, शीयत से ताइब हुए और
अहले हदीस बन गए, आमिल भी किताब व सुन्ना हो गए। तहसील इल्म से फरागत के बाद सैयद अहमद शहीद से बैत करके मुजाहिदीन में शामिल हो गए। सैयद अहमद शहीद रहमहुल्लाह से तहरीक शहीदैन जिनकी थी, उनसे बैत करके मुजाहिदीन की जमात में शामिल हो गए। कुछ मुद्दत के बाद सैयद अहमद शहीद ने इनको सनद खिलाफत दे करके दावत व तबलीग की गर्ज से कन्नौज भेज दिया। 20 साल तक इस्लाम की तबलीग और कौम की इस्लाह में सरगर्म रहे। कौन? अल्लामा सैयद नवाब सिद्दीक हसन खां कन्नौजी के वालिद मोहतरम मौलाना सैयद औलाद हसन खां कन्नौजी 20 साल तक कन्नौज में रह करके अतराफ़ कन्नौज में दावत व तबलीग और कौम की इस्लाह में सरगर्म रहे। आपके मुताल्लिक नवाब सिद्दीक हसन खां रहमहुल्लाह लिखते हैं, बहुत अहम बात लिखते हैं अपने वालिद के मुताल्लिक। कहते हैं कि आपकी दावत और इरशाद से अतराफ़ कन्नौज के 10,000 से ज़्यादा गैर मुस्लिम मुसलमान हुए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है अज़ीज़ तलबा। दावत व तबलीग की अहमियत और किताब व सुन्नत की दावत आम करने में इनका बहुत बड़ा किरदार रहा है। अतराफ़ कन्नौज के 10,000 से ज़ायद गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए। ये कौन कह रहे हैं? नवाब साहब फरमा रहे हैं। और जो मुसलमान अहकाम इस्लाम से गाफिल थे, वो अहकाम इस्लाम की पाबंदी में सरगर्म हो गए। मस्जिदें आबाद हो गई, सौम सलात की रौनक बढ़ गई, इमाम बाड़े खाक में मिल गए, ताज़ियों का नामो निशान मिट गया, बहुत सी सुन्नतें ज़िंदा हुईं और बेशुमार बिदतें ख़त्म हुईं। इस बात को अल्लामा नवाब साहब ने इब्काउल मिनन में ज़िक्र किया है। 1253 हिजरी में कन्नौज में 43 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ वालिद मोहतरम का। 1253 हिजरी में कन्नौज में 43 साल की उम्र में आपका इंतकाल हुआ। आप गौर कीजिए अज़ीज़ तलबा, ये हमारे लिए इबरत है कि उम्र कुल पाई है 43 साल की और 10 साल 10,000 से ज़ायद गैर मुस्लिमीन को मुसलमान बनाया और शिर्क बिदात का समाज से मुआशरे से ख़ात्मा किया। आज हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने एक लंबी उम्र बिता दी है, लेकिन कोई अहम कारनामा हम लोगों ने अंजाम नहीं दिया। यह हमारे लिए और अज़ीज़ तलबा आपके लिए इबरत का सामान है। सैयद औलाद हसन के 2 लड़के थे। बड़े लड़के का नाम सैयद अहमद हसन था और दूसरे का नाम सैयद सिद्दीक हसन खां। बड़े लड़के का नाम सैयद अहमद हसन, दूसरे लड़के का नाम सैयद सिद्दीक हसन खां था और 3 बेटियां थीं। कुल 5 औलाद थी, 2 बेटे 3 बेटियां। जब आपका इंतकाल हुआ है तो बड़े लड़के की उम्र 7 साल की थी और नवाब सिद्दीक हसन खां की उम्र 5 साल की थी। यानी ये 2 बच्चे 7 और 5 साल के थे कि वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, दोनों बच्चे यतीम हो गए। अब आपके जो बड़े भाई थे जिनकी उम्र 7 साल की थी, वालिद मोहतरम के इंतकाल के वक्त बड़े भाई का नाम था सैयद अहमद हसन। इनकी पैदाइश 19 रमज़ान 1246 हिजरी। सैयद अहमद हसन जो बड़े भाई थे नवाब साहब के, इनकी पैदाइश 19 रमज़ान 1246 हिजरी मुताबिक 1831 ईस्वी शहर कन्नौज में हुई। हुसूल इल्म के लिए कानपुर, फर्रुखाबाद, बरेली, अलीगढ़ और दिल्ली का सफ़र किया। वहाँ के असातिज़ा अहले इल्म से इस्तिफ़ादा किया।
आपको अमल बिल हदीस में ख़ास शगफ था, यानी कुरान और हदीस पर अमल करना जो अहले हदीस का तुर्रे इम्तियाज़ है, अमल बिल हदीस में ख़ास शगफ था। और मुक़ल्लिदीन मज़हब यानी तक़लीदी मज़हब से तबई नफ़रत थी, तक़लीद से आपको ज़बरदस्त नफ़रत थी। आपके मुताल्लिक आपके छोटे भाई नवाब साहब लिखते हैं कि ये मेरे बड़े भाई रद्द तक़लीद में यदे तूला रखते थे, यानी बहुत बड़ी महारत रखते थे रद्द तक़लीद में। जिस किसी से भी इस मसला में कोई गुफ्तगू हुई उसको इल्ज़ामी जवाब में सख्त गिरफ्त में ले लेते थे। उसूल फ़िक़्ह में अपने ज़माने के इमाम थे। सिहाह सित्ता की हदीसें गोया नोके ज़बान पर थीं। सिहाह सित्ता की हदीसें अज़बर थी, समझ लीजिए एकदम ज़बान पर थी। अल्लाह अपनी तमाम तर कोशिश अहले हदीस की मुदाफ़ात में सर्फ करते थे। तक़लीद की तरदीद में एक बहुत अहम किताब लिखी थी इन्होंने, शिहाब साकिब। शिहाब साकिब के नाम से एक ऐसी किताब लिख दी है। ये नवाब साहब लिखते हैं कि मेरे बड़े भाई ने शिहाब साकिब के नाम से एक ऐसी किताब लिख दी है कि हिंदुस्तान में इस जैसी कोई किताब अब तक ना देखने में आई और ना सुनने में। बहरहाल आपका इंतकाल 9 जमादिल ऊला 1277 हिजरी मुताबिक 23 नवंबर 1860 ईस्वी बरोज़ जुमा बड़ौदा में हुआ। यह आपके बड़े भाई थे। अब हम आते हैं नवाब सिद्दीक हसन खां कन्नौजी रहमहुल्लाह की हयात पर। जैसा कि आपको बतलाया जा चुका है कि मौलाना सैयद औलाद हसन खां कन्नौजी के 2 लड़के थे। बड़े लड़के का नाम सैयद अहमद हसन था, जिनका तस्करा हो चुका। छोटे लड़के थे नवाब सिद्दीक हसन खां कन्नौजी थे। आपकी पैदाइश बतला चुका हूँ, 9 जमादिल ऊला, ये 19 जमादिल ऊला 1248 हिजरी मुताबिक 14 अक्टूबर 1832 ईस्वी को बांस बरेली में आपकी विलादत हुई। बांस बरेली ये आप का ननिहाल था। आपके नाना मुफ्ती मोहम्मद औज उस्मानी, आपके जो नाना थे मुफ्ती मोहम्मद औज उस्मानी, ये अपने इलाका और अहद के मुमताज़ आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, मुमताज़ आलिम दीन थे। बहरहाल कुछ दिनों के बाद आपकी वालिदा आपको बरेली से लेकर कन्नौज, जो आपका आबाई वतन था, चली आई। बरेली से लेकर के कन्नौज चली गई। 5 साल की उम्र में जैसा कि बतलाया गया, बाप का साया आपके सर से उठ गया। उन तलबा के लिए भी इबरत है जो तलबा यतीम हैं, जिनके बाप का इंतकाल हो चुका है। यतीमी की हालत में नवाब साहब ने कितनी परेशानियां झेली हैं, कहाँ दर दर ठोकर खाए हैं, वो आपके सामने बातें आएंगी। 5 साल की उम्र में अजीज़ तलबा, नवाब साहब के वालिद का साया आपके सर से उठ गया। यतीमी की हालत में अपनी वालिदा की आगोश में परवरिश और तरबियत पाई। हकीकत में वालिदा ने हक अदा कर दिया तरबियत में। आप ज़रा आगे की बातें सुनिए। वालिदा ने घर के अंदर एक मुअल्लिम का इंतज़ाम किया। बच्चे की तालीम और तरबियत के लिए वालिदा मुहतरमा ने घर के अंदर एक मुअल्लिम का इंतज़ाम किया। वालिद का कुतुब खाना अलग से मौजूद था। वालिदा ने उनकी तरबियत किस तरह की, इसका अंदाज़ा नवाब साहब के इस बात से लगाइए। वो लिखते हैं कि मैं 7 बरस का था, मैं 7 बरस का था। मकान के दरवाजे पर मस्जिद थी। मुझे खूब याद है कि जब सुबह की अजान होती और मैं सोता पड़ा होता तो वालिदा मुझे उठा करके वज़ू करवाती। मैं 7 साल का था।
मकान के दरवाजे पर मस्जिद थी। मुझे खूब याद है कि जब सुबह की अजान होती और मैं सोता पड़ा होता तो वालिदा मुझे उठा करके वज़ू कराती और अपने सामने मुझको मस्जिद भेज देती थी, निगरानी करती थी कि बच्चा मस्जिद में गया कि नहीं गया। कभी घर में नमाज पढ़ने नहीं देती थी, ये अहम चीज़ है। कभी घर में वालिदा नमाज पढ़ने नहीं देती थी। मैं 7 साल का था, घर में नमाज पढ़ने नहीं दिया वालिदा ने। अगर नींद की सुस्ती की वजह से मेरी आंख ना खुली तो मुंह पर पानी डाल दिया करती थी। अल्लाह, आज अगर किसी के चेहरे पर पानी डाल दिया जाए नमाज के लिए तो नमाज का मसला तो बाद में आएगा, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। बहरहाल व्रत है माओं के लिए, ख़वातीन के लिए कि औलाद की तरबियत सिर्फ मदरसे से होना मुमकिन नहीं है मेरे अजीज़ तलबा, बल्कि वालिदैन की भी जिम्मेदारी है तालीम और तरबियत के ताल्लुक़ से खुसूसी तवज्जो देने की। आगे फरमाते हैं, इस सबब से नमाज की आदत लड़कपन से बराबर रही। शायद 10 बरस की उम्र में रोज़ा रखवाया, तब रोज़ा की आदत पड़ी। इब्काउल मिनन सफ़ा नंबर 14। बहरहाल नवाब सिद्दीक़ हसन खां जब कुछ बड़े हुए तो अपने महल्ला के मकतब से हुसूल इल्म का आगाज़ किया। बड़े भाई सैयद अहमद हसन से भी चंद इब्तदाई किताबें पढ़ीं। इसके बाद हुसूल इल्म के लिए फ़र्रुखाबाद, कानपुर और बरेली गए और मुख्तलिफ उलमा से इस्तिफ़ादा किया। यानी घर में तालीम के लिए एक मुअल्लिम का इंतज़ाम वालिदा ने कराया, बड़े भाई आलिम दीन थे, उनसे इस्तिफ़ादा किया। फिर फ़र्रुखाबाद और कानपुर बरेली में आए और वहाँ के किबार उलमा से इस्तिफ़ादा किया। फिर 1853 ईस्वी में मज़ीद आला तालीम के लिए दिल्ली का सफ़र किया। आप अंदाज़ा लगाइए, वालिद भी दिल्ली गए, बेटा भी दिल्ली जा रहा। दिल्ली ये मर्जे खलाइक था और इल्म का ये मरकज़ था। उस वक्त दिल्ली का सफ़र किया, जिसे उस ज़माने में इल्म के गहवारे और उलमा के मरकज़ की हैसियत हासिल थी। वहाँ दिल्ली में 1 साल 8 माह रहकर मुख्तलिफ उलमा से कस्बे फैज़ किया। 1 साल 8 माह रहकर मुख्तलिफ उलमा से कस्बे फैज़ किया। बतौर ख़ास सदरुल अफ़ाज़िल, अब असातिज़ा के नाम आ रहे हैं, मुफ्ती सदरुद्दीन, सदरुल अफ़ाज़िल मुफ्ती सदरुद्दीन से तफसीर और हदीस की बाज़ किताबों के अलावा मंतिक, फ़लसफ़ा, सर्फ़ो नव, मानी और बयान, फ़िक़्ह व कलाम और अरबी अदबियात की मुतअद्दिद किताबों की तकमील की और सनद ली। मुफ्ती सदरुद्दीन के अलावा जिन हज़रात आली मुकाम से उलूम तफसीर और हदीस का इजाज़ा हासिल हुआ, उनमें से चंद असातिज़ा के नाम ये हैं। शेख ज़ैनुल आबिदीन बिन मोहसिन अंसारी, शेख ज़ैनुल आबिदीन बिन मोहसिन अंसारी, शेख हुसैन अरब यमनी, अल्लामा शौकानी के शागिर्द रशीद शेख अब्दुल हक बनारसी, शेख याहया बिन मोहम्मद हाज़मी, शेख ज़ैनुल आबिदीन बिन मोहसिन अंसारी, शेख हुसैन अरब यमनी, अल्लामा शौकानी के शागिर्द रशीद शेख अब्दुल हक बनारसी, शेख याहया बिन मोहम्मद हाज़मी, अल्लामा सैयद खैरुद्दीन आलूसी, हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी के नवासे और हज़रत शाह मोहम्मद इसहाक़ देहलवी के भाई मौलाना शाह मोहम्मद याकूब देहलवी। ये चंद असातिज़े कराम थे जिनसे आपने सनद इजाज़ा हासिल की। चूँकि नवाब साहब नहायत ज़हीन थे, हुसूल इल्म का बेहद शौक़ रखते थे। तलबा को भी चाहिए कि घर बार छोड़े हुए हैं तो हुसूल इल्म का शौक़ रखें, घर को भूल जाएं और अपने आप को कुर्बान कर दें हुसूल इल्म के लिए, तब जा कर के कुछ इल्म आ सकता है। बहरहाल बात चल रही है अल्लामा नवाब सिद्दीक़ हसन खां कन्नौजी रहमतुल्लाह की, और ये बतलाया जा रहा है कि नवाब साहब नहायत ज़हीन थे, हुसूल इल्म का बेहद शौक़ रखते थे।
कुव्वते अख्ज़ बड़ी तेज़ थी और हाफिज़ा बड़ा मजबूत था। 21 साल की उम्र में तमाम मुरव्वजा उलूम से फारिग हो गए। फरागत हासिल हुई। आपकी उम्र कितनी है? 21 साल की। अल्लाह, 21 साल में जितने उलूम हो सकते हैं सब पढ़ लिया और फारिगुत तहसील हो गए और 1853 ईस्वी में अपने वतन कन्नौज वापस आ गए। 21 साल की उम्र में जितना पढ़ना था फर्रुखाबाद, कानपुर, लखनऊ और दिल्ली जाकर के पढ़ लिया और इल्म हासिल करके फारिगुत तहसील हो करके आप कन्नौज आ गए। अब मसला आया फरागत के बाद, जैसा कि आज के दौर में भी होता है, एक तालिब इल्म मदरसे से फारिग होता है, अब क्या करे? तलाशे मुआश, अभी तक खर्चा मिलता था घर से, अब वालिदे मोहतरम भाई लोग कहते हैं या फारिग हो गए, अब जाओ कुछ कमाओ, अब लाओ अपना संभालो। तलाशे मुआश के लिए भोपाल का सफ़र। नवाब साहब को वतन कन्नौज वापस आने के बाद तलाशे मुआश की फ़िक्र लाहिक हुई, क्योंकि घर की माली हालत निहायत अजियत रसां थी। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था, आप यतीम थे जैसा कि आपने सुना, इसलिए थोड़ा अरसा कन्नौज रहे, फिर तलाशे मुलाजमत के लिए भोपाल आ गए और वहाँ 30 रुपये माहाना, उस ज़माने में 30 रुपये माहाना मुंशीगिरी की मुलाजमत मिली। मालूम ये हुआ कि मुलाजमत के लिए जो मिल जाए उसको हासिल कर लो, पैर जमाओ, उसके बाद आगे तरक्की के लिए सोचते रहो। ये नहीं कि फरागत हासिल हुई है, हम मौलाना आलिम बन गए हैं तो अब हमें जब बड़ा मदरसा मिलेगा, बड़ी नौकरी मिलेगी तभी हम नौकरी करेंगे, ऐसा नहीं। वक्त ज़ाय करने से कोई फ़ायदा नहीं। बहरहाल थोड़ा अरसा गुजारा, तलाशे मुलाजमत के लिए भोपाल आ गए और वहाँ 30 रुपये माहाना मुंशीगिरी की मुलाजमत मिली। 30 रुपये महीना, उस ज़माने में, आज के ज़माने में हमारे ख्याल से लाख 1.5 लाख रुपये हो जाएंगे, इतनी महंगाई हो चुकी है। फिर कुछ मुद्दत के बाद हुस्ने कारकर्दगी की बिना पर मीर दबीर का ओहदा सौंपा दिया गया। मालूम ये हुआ कि इंसान को जो भी नौकरी मिले अमानतदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मीर दबीर का ओहदा सौंप दिया गया, लेकिन बाज़ वजूह की बिना पर 16 मुहर्रम 1273 हिजरी मुताबिक 16 सितंबर 1856 ईस्वी को 1 साल बाद मुलाजमत ख़त्म हो गई और हासिदों ने तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए कि वहाबियत का प्रचार कर रहे हैं, जिहाद की बातें कर रहे हैं, तरह तरह की बातें आईं और शिकायत पहुंच गई। हर ज़माने में होता है, मदारिस के अंदर भी होता है और ऑफिसों में भी होता है, सरकारी ओहदों पे भी होता है, चापलूसों की हर जगह दादागिरी होती है, कमी नहीं है। बहरहाल कन्नौज आपको वापस आना पड़ा। 1 साल मुलाजमत करने के बाद भोपाल से आप कन्नौज आ गए, नौकरी छूट गई। यहाँ पहुँचे, चंद अय्याम गुजरे थे कि 1857 का गदर, जो बहुत मशहूर है, 1857 ईस्वी के गदर में मुल्क में बदअमनी फैल गई। आपका इलाका भी मुतासिर हुआ, चुनांचे हिजरत करके आप बलगराम आ गए, अपनी वालदा और बहनों को लेकर के बलगराम आ गए। ये ज़माना इंतहाई इफलास में गुज़रा, जब हालात, अब आप गौर करते जाइएगा कि आप अभी फारिग हुए हैं, मुलाजमत छूट चुकी है, माँ है बेवा की हैसियत से और 2 बहनें हैं, 3 बहनें हैं, इफलास में गुजारा। जब हालात मामूल पर आए तो दोबारा कन्नौज आकर घर वालों को वहाँ छोड़ करके फिर तलाश मुआश के लिए निकल पड़े। दोबारा भोपाल का सफ़र किया। उस ज़माने में रियासत भोपाल की हुक्मरां नवाब सिकंदर बेगम थी। जब दोबारा आप भोपाल गए तो उस वक्त जो है वहाँ की जो रईसा थी वो सिकंदर बेगम थी। उन्होंने नवाब साहब को कन्नौज से दोबारा तलब किया था। पहले तो शिकायत थी तो निकाल दिया था, बाद में जब मामले की तहकीक की तो गलत पाया
और ये हुआ कि नवाब साहब सही हैं, तो दोबारा मौका मिला, दोबारा बुलाया उनको। बहरहाल घर से भोपाल के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में ऐसी रुकावटें पेश आईं कि बर वक्त भोपाल ना पहुंच सके। अब वो समंदर का सफ़र था, एक साहब के यहाँ 20-20 दिन रुकना पड़ा और सख्त बारिश हो रही थी, निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और बाद हासिदों के कहने से मुलाजमत का हुक्म मनसूख कर दिया गया। जब नहीं पहुँचे तो नौकरी चली गई। 19 रबीउल अव्वल 1275 हिजरी मुताबिक 18 नवंबर 1858 ईस्वी को भोपाल से निकले और टोंक आ गए। रियासत टोंक का हुक्मरान उस वक्त नवाब मोहम्मद वजीर खां था। जब आप भोपाल पहुंचे तो मालूम हुआ कि नौकरी आपकी मनसूख हो गई, तकर्री नामा ख़त्म, आप वक्त पे नहीं आए। तो आप वहां से टोंक गए और रियासत टोंक का जो हुक्मरान था उस वक्त वो नवाब मोहम्मद वजीर खां था। उसने 50 रुपये माहाना तनख्वाह पर उन्हें मुलाजिम रखा। 50 रुपये माहाना तनख्वाह पर नवाब साहब को मुलाजिम रखा। वहाँ 8 माह आपने क़याम किया, टोंक में 8 माह आपने क़याम किया, लेकिन वहाँ के तर्ज़ मुआशरत से दिल बर्दाश्ता हो गए और आपको वहाँ की आबो हवा रास न आई। और 27 अगस्त 1859 ईस्वी को तीसरी मरतबा नवाब सिकंदर बेगम के बुलाने पर फिर भोपाल आए। गोया कि ये भोपाल आपका तीसरी मरतबा आना हुआ। भोपाल में आपका ये तीसरा वरूद था, जिसे आखिरी और फातिहाना वरूद कहना चाहिए। अब यहाँ से आपके हालात अच्छे होने लगे, आगे आगे देखिए होता है क्या। 75 रुपये माहाना तनख्वाह मुकर्रर हुई भोपाल में आपकी। नवाब सिकंदर बेगम ने 75 रुपये माहाना तनख्वाह आपकी मुकर्रर की और रियासत भोपाल की तारीख निगारी का फरीज़ा आपके सुपुर्द किया गया। इससे अजीज़ तलबा मकाला निगारी की अहमियत समझ में आती है कि मकाले की बड़ी अहमियत है और मकाला निगारी पर मेहनत करनी चाहिए तालिब इल्म। 75 रुपया माहाना तनख्वाह मुकर्रर हुई। किस बात पर? काम करना क्या था? रियासत भोपाल की तारीख निगारी का फरीज़ा अंजाम देना है। भोपाल की रियासत मुकम्मल लिखना है, कौन कौन गुजरे, क्या क्या हुए। अब रोज़ बरोज़ तरक्की के दरवाज़े आपके लिए खुलने लगे। वहाँ के जो मदारुल महाम थे, नायब जिसको आप कह लीजिए नायब अव्वल, वो मुंशी जमालुद्दीन सिद्दीकी देहलवी थे। जब आप भोपाल में रियासत भोपाल की तारीख लिखने की जिम्मेदारी दी गई तो उस वक्त जो हुकूमत का बागडोर चला रहे थे, यानी सेक्रेटरी कह लीजिए, मदारुल महाम जिनको नायब अव्वल कहा जाता था, वो थे मुंशी जमालुद्दीन सिद्दीकी, जो आपके हम मशरफ थे, यानी अहले हदीस थे। उन्होंने आपकी इल्मी सलाहियत और इल्म फ़ज़ल से मुतासिर होकर अपनी छोटी बेटी का नाम था ज़किया बेगम, जो कि बेवा थी। ज़किया बेगम जो कि बेवा थी, मुंशी जमालुद्दीन सिद्दीकी देहलवी जो अहले हदीस थे, और नवाब सिकंदर बेगम के हुकूमत में मदारुल महाम थे, नायब अव्वल थे। उन्होंने अपनी बेटी ज़किया बेगम जो कि बेवा थी, उनका निकाह नवाब साहब से कर दिया। और ये निकाह जो हुआ है, पहला निकाह आपका था 25 शाबान 1277 हिजरी मुताबिक 1861 ईस्वी को आपका पहला निकाह हुआ। निकाह की तारीख क्या है? 25 शाबान 1277 हिजरी मुताबिक 1861 ईस्वी। पहली बीवी थी, बीवी का नाम था ज़किया बेगम, जो मुंशी जमालुद्दीन सिद्दीकी देहलवी की छोटी बेटी थी और बेवा थी। इससे मालूम ये हुआ कि बेवा से शादी करने में बहुत बड़ा सवाब है। आज बेवगान का हाल क्या है आप जानते हैं। मुतल्लका को कोई पूछने वाला नहीं, बेवा औरतों को कोई पूछने वाला नहीं। कितनी बेवा औरतें बैठी हुई हैं, कितनी मुतल्लका औरतें बैठी हुई हैं। ये जवान हैं, पहली शादी हो रही है किससे? अहले हदीस
आलिम दीन की बेटी बेवा से हो रही है। ये भी आज के दौर में उलमा के लिए, अवाम के लिए, तलबा के लिए गौर करने का मुकाम है। बहरहाल नवाब साहब की पहली शादी थी। इन्हीं के बतन से नवाब अली हसन खां पैदा हुए थे। नवाब अली हसन खां पैदा हुए थे, जिन्होंने अपने वालिद की सवाने हयात, नवाब साहब की सवाने हयात लिखी थी। ये खातून ज़किया बेगम बड़ी दीनदार, रासिखुल एतकाद, मुवहिदा खातून थी। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए ये पक्की अहले हदीस थी, खातून थी और तौहीद और सुन्नत के अलमबरदार थी। नमाज बड़े एहतमाम के साथ औकात मुतय्यना पर अदा करती थी। उर्दू फ़ारसी दोनों ज़बानों में अच्छी महारत थी। बहरहाल शादी के बाद नवाब साहब के हालात बेहतर हो गए तो नवाब साहब ने वालिदा और बहनों को भी भोपाल बुला लिया और मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली भोपाल में, और अब भोपाली कहे जाने लगे। शादी हो गई, घर मिल गया, मस्कन मिल गया, रिहाइश हो गई, बीवी हो गई, हालात अच्छे हो गए। उन्होंने अपनी वालिदा जो बेवा थी और अपनी बहनों को बुला करके यहाँ सुकूनत अख्तियार कर ली और अब कन्नौजी के बजाय अब भोपाली कहे जाने लगे। शाहजहां बेगम की तख्तनशीनी और आप से अक़्द सानी, यहाँ भी जा रहे हैं बेवा से करने दूसरी शादी। गौर करने का मुकाम है, दूसरी शादी भी बेवा से होने जा रही है। पहली शादी भी बेवा से हुई, दूसरी शादी भी बेवा से होने जा रही है। भोपाल की रईसा नवाब सिकंदर बेगम के इंतकाल के बाद उनकी साहिबजादी शाहजहां बेगम, ये नवाब सिकंदर बेगम का जिक्र आया है ऊपर। नवाब सिकंदर बेगम के इंतकाल के बाद जो भोपाल की रईसा थी, इनके इंतकाल के बाद इनकी बेटी शाहजहां बेगम 1868 ईस्वी में तख्त नशी हुई। भोपाल की जिम्मेदारी और हुकूमत इनके हवाले की गई। 1868 हिजरी में शाहजहां बेगम के हवाले की गई और ये तख्त नशी हुई, रईसा भोपाल बन गई। और ये किनकी बेटी थी शाहजहां बेगम? ये रईसा भोपाल नवाब सिकंदर बेगम की बेटी थी। शाहजहां बेगम के पहले शौहर नवाब बाकी मोहम्मद खां बहादुर थे। शाहजहां बेगम के पहले शौहर का नाम नवाब बाकी मोहम्मद खां बहादुर थे, जिनका इंतकाल तख्त नशीनी से पहले ही हो चुका था। अब ये बेवा हो चुकी थी शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम नवाब साहब की काबिलियत, दयानत और शराफत से निहायत मुतासिर हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि शाहजहां बेगम ने नवाब साहब को उमूरे सल्तनत में शरीक करने का फ़ैसला किया और बरतानवी हुकूमत ने भी मशवरा दिया कि आप खातून हैं, हुकूमत चलानी है बागडोर और इंतज़ाम संभालना, इसलिए अपना शरीके हयात इनका इंतखाब कर लीजिए और शौहर बना लीजिए और शादी कर लीजिए ताकि आपको हुकूमत चलाने में आसानी हो। बहरहाल फ़ैसला कर लिया शादी करने का और नवाब साहब से शादी होने जा रही है। शादी की तारीख है 8 मई 1871 ईस्वी। 8 मई 1871 ईस्वी मुताबिक 1288 ईस्वी शाहजहां बेगम से नवाब साहब का निकाह हो गया। फिर 21 रबीउस्सानी 1288 हिजरी मुताबिक 10 जुलाई 1872 ईस्वी को नवाब साहब को मोतमदुल महाम का ओहदा मिला। अब हुकूमत में आ गए। आप मोतमदुल महाम, जिसको कहा जाता मदारुल महाम, नायब अव्वल का ओहदा मिला और 10 शाबान 1289 हिजरी मुताबिक 13 अक्टूबर 1872 ईस्वी को अब ये सैयद मोहम्मद सिद्दीक खां साहब अब क्या होने जा रहे हैं? नवाब वाला जाह अमीरुल मलिक सैयद मोहम्मद सिद्दीक हसन खां के खिताब से नवाजे गया।
अब ये हो गए, अब इनको पुकारा जाने लगा क्या, नवाब वाला जा अमीरुल मलिक सैयद मोहम्मद सिद्दीक हसन खां के खिताब से, और इसके अलावा दीगर खिताबात भी दिए गए। नवाब साहब ने रियासत के कामों में पूरे लगन और ईमानदारी से हिस्सा लिया और रियासत की तामीर और तरक्की में मसरूफ़ अमल रहे। खिदमात और अहले इल्म की कदरदानी, मौजू का दूसरा पहलू क्या है, हयात और खिदमात। हयात पर हमने तबसरा किया, आपके सामने बातें रखी। अब खिदमात, जो असल इल्मी खिदमात हैं और सियासी एतबार से खिदमात हैं, जो आपके कारनामे को उजागर करती हैं, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। अजीज़ तलबा, बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, जो हमारे लिए आपके लिए इबरत के सामान है। इसमें नवाब साहब ने मलका शाहजहां बेगम के ताउन से रियासत भोपाल के तूलो अर्ज़ में मदरसे कायम किए। कारनामे सुनते जाइए, मदरसे कायम किए, यतीम खाने बनवाए, मस्जिदें तामीर कराईं, लाइब्रेरियों के क़याम का सिलसिला शुरू किया। एक आलिम अगर मजबूत हो जाए माशी एतबार से, सबसे बड़ा मसला मुआश का है अज़ीज़ तलबा। अगर आलिम दीन या अहले इल्म अगर कुछ करना चाहें, अगर मुआश नहीं है और मईशत मजबूत नहीं है, पैसे नहीं है, हुकूमत नहीं है, बागडोर नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आप देखिए नवाब साहब को जब जिम्मेदारी नहीं मिली थी और हालात अच्छे नहीं थे, आप यतीमी की हालत में थे, नौकरी भी नहीं थे, तो क्या हालात थे। लेकिन अल्लाह पर यकीन था, मुसलसल मेहनत जारी रखा और शाहजहां बेगम से शादी हुई और उसके बाद दरवाजे खुलते चले गए। आपने ज़िंदगी में जो कारनामे अंजाम दिए हैं वो ज़रा सुनिए। मदरसे कायम किए भोपाल के तूलो अर्ज़ में, यतीम खाने बनवाए, मस्जिदें तामीर कराईं, लाइब्रेरियों के क़याम का सिलसिला शुरू किया। सरकारी तौर पर रियासत के मुख्तलिफ मुकामात में जारूब कशों का तकर्रुर किया गया, झाड़ू लगाने वालों का। मस्जिदों में बाकायदा मुअज्जिन, इमाम और ख़तीब मुकर्रर किए गए। अल्लाह अकबर। मस्जिदों में बाकायदा मुअज्जिन, इमाम और ख़तीब मुकर्रर किए गए और सरकारी ख़जाने से उनको माहाना तनख्वाहें मिलने लगीं। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि एक आलिम दीन अगर ज़िम्मेदार बनता है तो अहले इल्म की कदर करता है। लेकिन आज का दौर तो अजीब है, अहले इल्म की कदर नहीं करते हैं। अफसोस तो इस बात पर है, क़ुव्वते फ़िक्र अमल पहले फ़ना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। अल्लाह ज़िम्मेदारों को भी तौफ़ीक दे, मुख्तलिफ़ ओहदे हासिल करने वाले लोगों को भी तौफ़ीक दे कि वो अहले इल्म की कदर करें, तलबा की कदर करें। अल्लाह तौफ़ीक दे। दीगर उलूम मुतदावला के अलावा तलबा के लिए, अब देखिए तलबा के लिए क्या करने जा रहे हैं। तलबा के लिए खुशखती, इंशा परदाजी, कानून दानी और हिसाब और रियाजी की तालीम लाजमी करार दी गई। इनके दौर में आलिम थे, ज़बरदस्त आलिम थे, इन्होंने क्या किया, तहरीर अच्छी करो अपनी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो निज़ाम है माशाअल्लाह, कातिब साहब मौजूद हैं और भी दीगर असातिज़ा खुसूसी तवज्जो देते हैं। अल्लाह ताला तलबा को मेहनत से अपनी तहरीर सही करने की तौफ़ीक दे और खुशखती पर खुसूसी तवज्जो देने की तौफ़ीक दे। इंशा परदाजी, कानून दानी, हिसाब और रियाज की तालीम लाजमी करार दी गई। उलमा और तलबा के लिए तसनीफ़, तालीफ़ और मुख्तलिफ़ इल्मी मौज़ूआत पर तहक़ीक़ के शोबे कायम किए गए, लिखने पढ़ने का, फतवा नवेसी का और दीगर चीज़ें। मुदर्रिसीन के लिए ये बहुत अहम चीज़ है जिसकी तरफ मैं इशारा करने जा रहा हूँ। मुदर्रिसीन के लिए उनकी ज़रूरत और काबिलियत के मुताबिक माकूल मुशाहरा और तनख्वाह का एहतमाम किया गया। आज मौजूदा ज़माने में मदारिस और मसाजिद का क्या हाल है वो अज़हर मिन शम्स से कहने की ज़रूरत नहीं है। सबसे कम तनख्वाहें मुदर्रिसीन को दी जाती हैं, सबसे कम तनख्वाहें आइम्मा को दी जाती हैं। आज
झाड़ू लगाने वाला, मजदूरी करने वाला आलिम से ज़्यादा कमा रहा है, इमाम से ज़्यादा पैसे पा रहा है, और जो बड़े बड़े इदारों के ज़िम्मेदार हैं, मस्जिदों के मुतवल्ली हैं, उनके रहन सहन का देख लीजिए और उनके ठान बान का देख लीजिए क्या हाल है, उनके बच्चे कैसे रहते हैं। लेकिन ये जो कौम के रहबर हैं, उलमा हैं, तलबा हैं, उनके साथ हमारा बर्ताव कैसा है। अल्लाह मौजूदा ज़माने के मदारिस के ज़िम्मेदारान को, मसाजिद के मुतवल्लियान हज़रात को अहले इल्म की कदर करने और उनकी सलाहियत के मुताबिक उन्हें तनख्वाह देने की भरपूर तौफीक दे, आमीन। तलबा को माहाना वज़ाइफ देने का फ़ैसला हुआ। माहाना तलबा को वज़ाइफ दिए जाएं ताकि जो तलबा कमज़ोर हैं और पैसे की वजह से नहीं पढ़ सकते हैं, वो परेशानी का शिकार ना हो और मेहनत और लगन के साथ खर्चा पाएं और मेहनत के साथ पढ़ें। हिंदी ज़ुबान की तालीम का इंतज़ाम भी किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आपके माहद में हिंदी सब्जेक्ट है, मास्टर पढ़ाते भी हैं, 2-2 मास्टर लगे हुए हैं। अल्लाह ताला आपको अपने असाज़े कराम से मेहनत से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। बाशिंदगान रियासत के लिए अखलाकी तरबियत का बिलखुसूस बंदोबस्त किया गया और इस्लाही कमेटियाँ बनाई गईं। चोरी, डकैती, रहज़नी और हर किस्म की बुराई के सद्देबाब के लिए भरपूर कोशिश की गई। रियासत को दारुल अमन बनाने की सही की गई। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को ज़रूरी करार दिया गया। अल्लाह ताला ने इन तमाम आमाल खैर में नवाब साहब को कामयाबी अता फरमाई। मालूम ये हुआ कि तलबा जब अपने घरों में जाएं या फरागत हासिल हो इल्म से, तो हमें इस्लाह मुआशरा की फ़िक्र करनी चाहिए। कौम, ख़ानदान, बिरादरी, हमारे गांव के लोग कैसे हैं, शिर्क बिदात में अगर डूबे हुए हैं तो हमें किताब व सुन्नत की दावत को आम करनी चाहिए। इन्होंने इस्लाह मुआशरा पर खुसूसी तवज्जो दी और पूरे रियासत को दारुल अमन बना दिया। उलमा और तलबा में हिफ्ज़ हदीस का जज्बा और शौक़ पैदा करने की गर्ज से ये बहुत बड़ा इक़दाम किया गया कि जो शख्स सही बुखारी हिफ्ज़ करेगा उसे 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा। जो शख्स है, जो तालिब इल्म या आलिम सही बुखारी याद कर लेगा ज़ुबानी, उसे 1000 रुपया इनाम दिया जाएगा। और जो बुलुगुल मराम याद करेगा उसे 100 रुपये दिए जाएंगे। चुनांचे बाद हजरात ने ये इनामात हासिल किए। एक तालिब इल्म का नाम सीरत निगारों ने लिखा है, नाम था अब्दुल तव्वाब गज़नवी अलीगढ़ी। उसने सही बुखारी के हिफ्ज़ का सिलसिला शुरू किया। अल्लाह, सही बुखारी 2 जिल्दों में है, कितनी मोटी है। हिफ्ज़ करने का सिलसिला शुरू किया। नवाब साहब ने उसका 30 रुपया माहाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया कि बेटे तुमने शुरू तो किया हिफ्ज़ करने का, 30 रुपया माहाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया और हिफ्ज़ जब कर लोगे तो आपको 1000 रुपया मिलेगा। यही नहीं बल्कि नवाब साहब ने 4 प्रिंटिंग प्रेस कायम किए, 4 प्रेस कायम किए जो शब व रोज़ हदीस और तफसीर की किताबों को छापने और उनकी नशर व इशाअत करने पर मामूर रहते थे। नवाब साहब ने मुख्तलिफ़ इस्लामी ममालिक से कसीर रकम खर्च करके तफसीर इब्न कसीर, सही बुखारी की शरह फतहुल बारी और इमाम शौकानी की तसनीफ़ नयुल अवतार के कलमी नुस्खे हासिल किए बाहर से, और इन ज़ख़ीम किताबों को अपने ख़र्च से तबाह कराया, छपवाया और अहले इल्म और मुख्तलिफ़ मदारिस में उन्हें मुफ्त तक़सीम किया। ये बहुत बड़ा कारनामा हदीस तलबा कि हिंदुस्तान में फतहुल बारी का वजूद नहीं था, नयुल अवतार मौजूद नहीं थी। आपने क्या किया, तफसीर इब्न कसीर बाहर से मंगवाया, फतहुल बारी को मंगवाया, नयुल अवतार को मंगवाया, एक बड़ी रकम खर्च की और मुफ्त में अहले इल्म और मदारिस के दरमियान तकसीम कर दिए। ये बहुत बड़ा आपका इल्मी कारनामा है जिसको क़यामत तक भुलाया नहीं जा सकता है। तसनीफ़ात, नवाब साहब की तसनीफ़ात का दायरा बहुत वसी है। अरबी, फ़ारसी, उर्दू तीनों ज़ुबानों में आप यकसा माहिर थे। 3 ज़ुबान के मालिक थे आप, अरबी, फ़ारसी और उर्दू।
इन्होंने तीनों ज़बानों में तकरीबन 332 किताबें लिखी हैं। अल्लाह, 332 किताबें इन्होंने लिखी हैं। 332 किताबों में 7 किताबें कुरान के मुतालिक हैं, कुरान के मौजू पर। 32 किताबें हदीस के मुतालिक, 7 किताबें कुरान के मुतालिक। इसको अजीज तलबा नोट कर लीजिए, बड़ी अहम मालूमात है। तकरीबन 332 किताबें इन्होंने ज़िंदगी में लिखी हैं, जिम्मेदारी संभालते हुए। 332 किताबों में 7 किताबें कुरान के मुतालिक, 32 किताबें हदीस के मुतालिक, 30 किताबें अकायद के मुतालिक, 30 किताबें अकायद के मुतालिक, 22 किताबें आम फ़िक़ही मसाइल के मुतालिक, 22 किताबें आम फ़िक़ही मसाइल के मुतालिक, 11 किताबें रद्द तक़लीद के मुतालिक, 22 किताबें तारीख़ और सियर के मुतालिक, 13 किताबें मनाक़िब और फ़ज़ाइल के मुतालिक, 22 किताबें उलूम और अदब के मुतालिक, 38 किताबें अखलाकियात के मुतालिक, 6 किताबें सियासत के मुतालिक, 1 किताब शीयत के मुतालिक, 17 किताबें तसव्वुफ़ के मुतालिक। इनके अलावा बाद छोटे छोटे रसाइल भी मुख्तलिफ उन्वानात के मुतालिक तसनीफ़ फरमाए। आपकी चंद मशहूर तसनीफ़ात और किताबों के नाम ये हैं। नंबर 1, फ़तहुल बारी फ़ी मक़ासिदिल क़ुरान, फ़तहुल बारी फ़ी मक़ासिदिल क़ुरान अरबी तफ़सीर है, 10 जिल्दों में, 4000 से ज़ायद सफ़ात हैं। नंबर 2, तर्जुमानुल क़ुरान बिलताइफ़िल बयान, चूँकि आलिम थे, इन्होंने अपनी सारी किताबें चाहे फ़ारसी की हों, चाहे उर्दू की हों, चाहे अरबी की हो, अरबी ज़ुबान में नाम रखा है। नंबर 2, तर्जुमानुल क़ुरान बिलताइफ़िल बयान, उर्दू तफ़सीर है, 15 जिल्दों में, 5000 सफ़ात हैं। नंबर 3, नैलुल मराम मिन तफ़सीर आयातिल अहकाम, अरबी तफ़सीर है, 400 सफ़ात पर। नंबर 4, फ़स्लुल ख़िताब फ़ी फ़ज़लिल किताब, ये उर्दू में है, फ़स्लुल ख़िताब फ़ी फ़ज़लिल किताब। नंबर 5, तज़कीरुल कुल बितफ़सीरिल फ़ातिहा व अरबो कुल, जिसमें सूरह फ़ातिहा और चारों कुल की तफ़सीर बयान की गई है। तज़कीरुल कुल बितफ़सीरिल फ़ातिहा व अरबो कुल, उर्दू में है। नंबर 6, औनुल बारी बेहल्ले अदिल्लतिल बारी। नंबर 7, अस्सिराजुल वहाब फ़ी कश्बे मतालिबे मुस्लिम बिन हज्जाज, अस्सिराजुल वहाब मशहूर किताब है इनकी। नंबर 8, फ़तहुल अल्लाम शरह बुलुगुल मराम, ये भी बहुत मशहूर है, फ़तहुल अल्लाम शरह बुलुगुल मराम। नंबर 9, अल-हित्ता फ़ी ज़िक्र सिहाई सित्ता, अल-हित्ता फ़ी ज़िक्र सिहाई सित्ता। उसूल हदीस पर एक किताब है। नंबर 10, मनहजुल उसूल इला इस्तिलाह अहादीसिर रसूल, मनहजुल उसूल इला इस्तिलाह अहादीसिर रसूल। नंबर 11, अबजदुल उलूम, अबजदुल उलूम। नंबर 12, इत्तिहाफुन नबला। नंबर 13, इब्काउल मिनन बिलकाइल मिहन, ये खुद नबी सवाने हयात है, इब्काउल मिनन बिलकाइल मिहन। नंबर 14, मिस्कुल ख़िताम शरह बुलुगुल मराम, ये फ़ारसी ज़ुबान में है। और सबसे मशहूर किताब जो जिससे आप मशहूर हुए, और रोज़तुन नदिया शरह अद्दुरुल बहिया, अल्लामा शौकानी की जो किताब है उसकी शरह लिखी है, जो आपके यहाँ दाखिले निसाब है, और रोज़तुन नदिया। वफ़ात 59 साल 3 माह 6 दिन उम्र पाकर, 59 साल यानी तकरीबन 60 साल मान लीजिए, 59 साल 3 माह 6 दिन उम्र पाकर
29 जमादिल उखरा 1307 हिजरी मुताबिक 17 फरवरी 1890 ईस्वी को आपका इंतकाल हुआ और अर्ज़ हिंद का ये आलिम कबीर हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह आपकी हसनात को शर्फ़ कबूलियत बख्शे और अपने महबूब बंदों में उन्हें जगह दे। औलाद, नवाब साहब के 2 बेटे थे और एक बेटी, 2 बेटे और एक बेटी। बड़े बेटे का नाम सैयद नूरुल हसन खां कलीम था, सैयद नूरुल हसन खां कलीम, और दूसरे बेटे का नाम सैयद अली हसन खां ताहिर। सैयद नूरुल हसन खां कलीम और दूसरे बेटे का नाम सैयद अली हसन खां ताहिर। और पहली बीवी से एक लड़का हुआ था, उसका नाम बतला चुका हूँ, कुतुब खाना। नवाब साहब का बहुत बड़ा कुतुब खाना था जो आपके इंतकाल के बाद दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में मुंतकिल कर दी गई। ये बहुत अफसोस की बात है कि अहले हदीस और वो भी बहुत बड़ा आलिम और जलील कद्र जिसका बहुत बड़ा कुतुब खाना था, वो काश की जमात अहले हदीस के पास कुतुब खाना होता तो आज जमात के उलमा तलबा इस्तिफ़ादा करते। लेकिन ये पूरा जो है कुतुब खाना दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में मुंतकिल कर दिया गया। और आज अफसोस की बात यह है कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा में सबसे लाइब्रेरी में सबसे ऊपर रख दिया गया है इन किताबों को, और वहाँ किसी की रसाई नहीं होती है, मखतूतात और कलमी के कह करके बंद कर दिया गया उसको, ताकि तलबा पढ़ेंगे तो कहीं तकलीद को तर्क करने पर मजबूर ना हो जाएं और कहीं किताब व सुन्नत पर अमल करने का जज्बा ना पैदा हो। ये बहुत अफसोस की बात है। जो जब इनकी सवाने हयात पढ़िए तो काफ़ी झटका लगता है कि कुतुब खाना काश की अहले हदीस के कुतुब खाने में होता, लाइब्रेरियों में होता तो कितना फ़ायदा उठाया जाता। बहरहाल, आपने किताब व सुन्नत की दावत को आम किया, आपने हज भी किया था। शादी के बाद आपने जब पहली शादी की थी तो आपने हज भी किया था। आप पर इल्ज़ामात भी लगाए गए और हर ज़माने में अहले हदीसों पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। याद रखिएगा, जो भी किताब व सुन्नत की दावत को आम करेगा और किताब व सुन्नत का आलम लेकर के उठेगा, उसके ख़िलाफ़ साजिशें होंगी। आज भी साजिशें हो रही हैं, कहीं पर आपको वहाबियत के नाम से, कहीं पर आपको गैर मुक़ल्लिद के नाम से, कहीं पर लामज़हबियत के नाम से, और कहीं पर आपके ख़िलाफ़ हुकूमत के दरबार में हाज़िरी दे करके आपके ख़िलाफ़ साजिशें होती हैं। इस ताल्लुक़ से नवाब सिद्दीक़ हसन खां को भी बख्शा नहीं गया। इल्ज़ामात क्या लगाए गए? हासिदों की तरफ से 5 इल्ज़ामात लगाए गए। नंबर 1, ये जिहाद की तरगीब देते हैं, जिहाद की दावत देते हैं और हुकूमत बरतानिया की मुखालफत करते हैं। चूँकि आपके वालिद सैयद औलाद हसन ये सैयद अहमद शहीद से बैत किए हुए थे और जिहाद में मुजाहिद की हैसियत से थे और जिहाद की दावत देते थे, उसी वजह से हासिदों ने क्या किया, नवाब साहब के ख़िलाफ़ एक खुफिया साजिश रची और बरतानवी हुकूमत के पास जा कर के इनकी शिकायत की। तो पहला इल्ज़ाम तरगीब जिहाद और हुकूमत बरतानिया की मुखालफत। दूसरा इल्ज़ाम वहाबियत की तबलीग, ये वहाबियत का प्रचार करते हैं। तीसरा इल्ज़ाम, अपनी अहलिया शाहजहां बेगम को पर्दा नशी बना करके रियासत के इख्तियारात पर कब्ज़ा कर लिया है, कब्ज़ा करना चाहते हैं। शाहजहां बेगम जो बेपर्दा रहती थी उनको पर्दे में कर दिया और रियासत के इख्तियारात अपने हाथ में लिए। नंबर 4, चौथा इल्ज़ाम, जागीरों की ज़ब्ती, जितने जागीर थे सबको जब्त कर लिया और बंदोबस्त की सख्ती, बिला इजाज़त के कोई कहीं नहीं जा सकता है। तो ये इल्ज़ामात लगाए गए
बाद में तहकीक जब की गई और आपकी अहलिया शाहजहां बेगम ने काफ़ी कोशिश की, फिर इल्ज़ामात जो लगाए गए थे, इल्ज़ामात के पादाश में क्या है, आपका जो नवाब खिताब था, खिताबात ले लिए गए। फिर बीवी ने काफ़ी मेहनत की तो आपके मरने के बाद आपके खिताबात वापस किए गए, लेकिन चिड़िया उड़ गई। बहरहाल आपका हुलिया कैसा था और आपका लिबास कैसा था, आपके रोज़ाना के मामूलात कैसे थे, यह आखिरी हमारा पैराग्राफ है। इसी को बयान करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। हुलिया आपका शक्ल सूरत, मुनासिब कद-ओ-क़ामत, सुर्ख और सफ़ेद रंग, भरा हुआ खूबसूरत चेहरा, कुशादा पेशानी, रोशन आँखें, चौड़े शाने, जाज़िबे नज़र नाक नक्शा, बारोफ शख्सियत के मालिक, कोई देखे तो घबरा जाए, बारोफ शख्सियत के मालिक, मर्दाना वजाहत के दिलकश पैकर, रंग इस कदर गोरा चट्टा कि नज़र में देखने कि पहली नज़र में देखने वाले को अंग्रेज़ मालूम होते थे, बहुत खूबसूरत थे। लिबास सादा और सफ़ेद बहुत पसंद था। तलबा के लिए एक नसीहत, लिबास सादा और सफ़ेद बहुत पसंद था। इदारे का भी यूनिफार्म क्या है, सफ़ेद है। काश कि आप क्लास में सफ़ेद लिबास जो यूनिफार्म है उसको इस्तेमाल किया करें। और मर्दों के लिए सफ़ेद लिबास अफजल भी है, जन्नतियों का भी लिबास होगा। उसी हदीस के पेश नज़र अल्लामा नवाब साहब सफ़ेद लिबास ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, दूसरे लिबास भी वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करते थे, लेकिन सफ़ेद लिबास का आप एहतमाम ज़्यादा करते थे। नमाज फ़ज्र के बाद तिलावत कुरान मजीद और मुख्तलिफ़ अदइया की पाबंदी करते थे, आपका मामूल था। नमाज फ़ज्र के बाद कुरान मजीद की तिलावत करना और दुआएं और अज़कार पढ़ना, यह आपका मामूल था। तक़वा और तवर्रो के औसाफ आपके मिजाज में रासिख हो चुके थे। रोज़ाना के मामूलात क्या थे, ये तलबा के लिए और असातिज़ा के लिए और हम के और हमारे लिए भी और हुकूमत चलाने वाले वज़रा के लिए भी, सब के लिए इसमें सामान है। नमाज फ़ज्र से पहले जागते, तलबा गौर से सुना, नमाज फ़ज्र से पहले जागते, तहज्जुद पढ़ते, नमाज फ़ज्र के बाद तिलावत कुरान और वज़ाइफ में मशगूल हो जाते। इससे फ़ारिग होकर के रियासत के मुतालिक ज़रूरी हिदायत देते, फिर तसनीफ़ और तालीफ़ में मसरूफ़ हो जाते, लिखने पढ़ने में। और ये सिलसिला दोपहर तक चलता था। ज़ोहर की अज़ान होती, आप खाना तनाउल फरमाते नमाज़ पढ़ने के बाद और थोड़ी देर कैलूला करते। नमाज ज़ोहर के बाद रियासती मामलात में मशगूल हो जाते, फिर लिखने पढ़ने का और रियासत के मामलात में मशगूल हो जाते। नमाज असर के बाद तफरीह के लिए निकल जाते थे। नमाज असर के बाद तफरीह के लिए निकल जाते थे, ताकि जो काम कर रहे हैं, बॉडी पर जो असर आ रहा है, वो बॉडी थकावट का शिकार ना हो और थोड़ा सा ज़हन दिमाग फ्रेश हो जाए। इसलिए हमेशा पढ़ते रहना नहीं चाहिए, आधा घंटा पौन घंटा कम से कम तलबा को टहलना भी चाहिए खुले मैदान में, फील्ड में। और यहाँ बाकायदा फील्ड है माशाअल्लाह, कितने इदारे हैं जहाँ पर फील्ड ही मैसर नहीं है। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, आपके पास फील्ड भी है, बाहर मैदान भी है, खुले मैदान खेत हैं, आप कहीं भी अपने सैर व तफरीह के लिए निकल सकते हैं। अल्लाह तौफीक दे। नमाज मगरिब के बाद 1 घंटा कुरान और हदीस का दर्स देते थे। नमाज मगरिब के बाद 1 घंटा कुरान और हदीस का दर्स देते थे। नमाज इशा के बाद खाना खा करके सो जाते थे, क्योंकि तहज्जुद की नमाज पढ़नी होती थी, सो जाते थे। ये मुख्तसर हालात और खिदमात के ताल्लुक़ से बातें थीं जो मैंने जल्दबाजी में सरसरी तौर पर नोट किया। अज़ीज़ तलबा, जो बातें बतलाई गई हैं, इन बातों में और अल्लामा नवाब साहब के हयात और ख़िदमात के ताल्लुक़ से हमारे लिए बहुत सी बातें हैं जिस पर हमें गौर करना है और अपनी ज़िंदगी को इन्हीं के सांचे में ढालने की कोशिश करनी है। मैं इस शेर के साथ
अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। आपने सुन लिया अज़ीज़ तलबा कि नवाब साहब ने क्या खिदमात अंजाम दिए, तलबा के लिए क्या किया, असातिज़ा के लिए क्या किया, मदारिस और मसाजिद कितने काम किए, बाहर से अरबी किताबें कितनी मंगवाईं और उसको छपवा करके मुफ्त में कितना तकसीम किया। दीन की तबलीग में अपने आप को कुर्बान कर दिया। ऐसी शख्सियत के लिए मैं समझता हूँ कि ये मुख्तसर वक्त नाकाफ़ी है और ये हम जैसे लोग आपकी शख्सियत पर गुफ्तगू के अहल नहीं हैं। बस इस शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वरक तमाम हुआ मध अभी बाकी है, वरक तमाम हुआ मध अभी बाकी है, सफ़ीना चाहिए इस बहर बेकरां के लिए, सफ़ीना चाहिए इस बहर बेकरां के लिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ तलबा, ये बातें रखी गई हैं इस उम्मीद के साथ कि आप इस पर गौर करेंगे और हयात और ख़िदमात पर जो बातें बयान की गई हैं वो कलमज़द भी हैं। आप बाद में भी औराक ले सकते हैं, फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं ताकि आप अहम निकात को नोट कर लें। अल्लाह तौफ़ीक दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।